सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए इतनी मजेदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि भारत से जलने वाला चीमा उसको एक्सपोज करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी, जहां पे आप देखेंगे इन दोनों के बीच में हुई एक जबरदस्त डिबेट जहां पे ये बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। मैडम, आपको बड़ी मुबारक हो। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को 5 साल के लिए फील्ड मार्शल तो थे ही, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और आर्मी चीफ जो है वो तैनात कर दिया गया है। और अब उनके पास एक बड़ा ओहदा आ गया है। और ये जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती, ये एक बहुत बड़ी लीडरशिप स्किल्स उन्होंने दिखाई। कैसे देखती हैं आप उनकी इस अपॉइंटमेंट को? अब आपको लगता है कि भारत जो है, पहली हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप थी वो ये समझती थी कि जनाब हम इंडिया से लड़ नहीं सकते, तो ये जो लीडरशिप है ये कहती है कि भाई अगर हमारी सिक्योरिटी हमें चैलेंज करोगे तो हम तुम्हें घर तक पहुंचा के आएंगे। तो कैसे लगते हैं, आपको लगता है कि इंडिया जो है वो टेरराइज होगा, अंडर स्ट्रेस होगा, कि अब एक ताकतवर, पावरफुल, कॉन्फिडेंट लीडर है पाकिस्तान में? सर, आपको क्या लगता है कि जो पहले आर्मी चीफ रहे या पहले जो लोग रहे, क्या वो इस काबिल नहीं थे कि वो पाकिस्तान के लिए लड़ते, या वो नहीं लड़े आपके ख्याल से? जो अभिनंदन आप लोग बार बार बताते हैं कि उनको पकड़ा गया था या उन्हें फिर वापस किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, जो कि एक अच्छा मतलब मैं कहूंगी एक अच्छी बात थी कि उन्होंने वापस कर दिया। लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ था 2019 में, जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा कोई कारनामा कर दिया है और इन्होंने सब कुछ कर दिया है? दूसरी बात ये कि सर, कोई कितना भी अच्छा परफॉर्म करे, कितना भी अच्छा उन्होंने अपनी ड्यूटी दी हो, ठीक है, अभी जो रिसेंटली भारत के साथ जो झगड़ा हुआ था या जो लड़ाई हुई थी उसमें उनका कुछ ना कुछ रोल था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उन्हें बिल्कुल सर के ऊपर बिठा दें और हर तरह की एक्सटेंशन आप उन्हें दे दें। उसके बाद जी ये आर्मी चीफ भी रहेंगे आगे 5 साल और एक्सटेंशन हो गई, उसके बाद ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी रहेंगे, फिर ये फील्ड मार्शल भी रहेंगे। मतलब ये कि वो सभी कुछ हो गए। क्यों? इनके बाद आने वाले लोगों ने क्या कसूर किया है सर कि उनकी प्रमोशंस नहीं होंगी? क्या इनके बाद कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 लोग ऐसे जरूर हैं जिनको के आर्मी चीफ बनने के लिए मतलब जिनका नाम था या जो चाह रहे थे या जिनको के जो क्वालिफाई करते थे, लेकिन इन्हीं को रख दिया। ये हर बार हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है कि जो आर्मी चीफ होता है वो आने के बाद रिटायर नहीं होना चाहता? पहले भी जो है वो बाजवा साहब जो थे उन्होंने, उनके लिए कहा गया था कि जी क्योंकि भारत ने अटैक कर दिया, अभिनंदन वाला वाकया हो गया था, तो जी इनको जो है एक्सटेंशन दे दी जाए, इनके बाद आने वाले जो है शायद नहीं कर पाएंगे। और यही बात इन्होंने की। अच्छी बात तो ये होती कि इन्होंने अपनी जो ड्यूटी थी, जो इनका इनका मतलब इनका काम था कि अगर भारत ने अटैक किया है तो ये उसको जवाब दें या ये उसी तरीके से जाकर लड़ें। इन्होंने कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर, ना ही हमारी कौम के ऊपर इन्होंने कोई एहसान किया है। ये इनका काम था, इनकी ड्यूटी थी। ये आर्मी चीफ थे और उसके बाद इनकी एज ए ड्यूटी इन्होंने अपने जो भी फराइज थे वो पूरे किए। लेकिन उसके बाद ये कि आप यहीं पकड़ के बैठ जाएंगे और आप कहेंगे कि नहीं जी मैंने तो ना रिटायर होना है, ना मैंने अपनी सीट छोड़नी है, मैंने यहाँ से हिलना ही नहीं है। ये कौन सा तरीका है सर? ये तो बहुत गलत गलत रिवायत आप लोग बनाते चले जा रहे हैं। पहले बाजवा साहब को, उससे पहले राहिल शरीफ और इसी तरह से कई दूसरे लोग जो है। मुझे कि मैं कौन सा फैसले करता हूँ मैडम? नहीं, मैं एक बात कर रही हूँ, मैं आपको नहीं कह रही, डायरेक्टली बात कर रही हूँ मैं। तो उसमें ये कि ये कौन सा तरीका है भाई? आप ये कौन सी रिवायत डाल रहे हैं आप? इसका मतलब है बाकी सारे जो इनके बाद आने वाले थे वो इस काबिल नहीं है कि वो सीट पर आते? हर एक इंतजार करता है सर, हर फील्ड में, सिर्फ आर्मी की बात नहीं है, हर फील्ड में इंसान सोचता है कि ठीक है अब मेरे आगे वाले जो हैं उनके उधर तक मैं पहुंचूं या किसी ना किसी जगह पर मैं जाऊं और पता लगे आगे वाले सीट ही खाली नहीं कर रहे। तो ये तो बहुत गलत गलत रिवायत है। मैं तो बिल्कुल सब पाकिस्तान में तो ये चीज बंद हो जानी चाहिए कि किसी भी किस्म की एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, चाहे आपने जितना मर्जी अच्छा काम किया हो। आपकी ड्यूटी थी, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, आपने कोई एहसान नहीं किया, आपको उसके पैसे मिलते हैं, आपको उसकी सैलरी मिलती है, आप कोई जैसे कहते हैं ना सोशल वर्क करने नहीं निकले थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये गलत हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं कि आर्मी चीफ का जो ओहदा होता है वो 4 स्टार होता है।
तो जो अभी फील्ड मार्शल है इनका इनके ये तो 5 स्टार जनरल है, तो 4 स्टार जनरल तो स्टिल आ रहा है। जो आपने बात की कि बाकी लोगों की प्रमोशन रुक जाएगी, वो प्रमोशन तो नहीं रुकेगी, बिकॉज यू हैव टू हैव अ 1 4 स्टार जनरल। तो आप तो वो 4 स्टार जनरल आप बना रहे हैं, और वो 4 स्टार जनरल जो है, वो जो कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड है, वो 4 स्टार जनरल है, जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स एंड ओवरऑल देखेगा। एक बात हो गई। दूसरी आपने बात की कि क्या इनको कोई सरखाब के पर लगे हुए हैं। ये कोई बहुत जनाब इंपॉर्टेंट है कि इनके बगैर मामलात नहीं चल सकते। आपको पता है इंडिया के अंदर एक जनरल साहब को रिटायर्ड को दोबारा सर्विस में लाके यूनिफॉर्म पहना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लगा दिया गया। इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने कोई जंग नहीं जीती, अनिल चौहान साहब ने कोई जंग नहीं जीती, ना उन्होंने कोई JF-17 थंडर या कोई राफेल उड़ाए हैं, ना उन्होंने कोई पाकिस्तान के लिए इंडिया के लिए कोई किसी मुकाम पे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है। इट वाज अ डिसीजन दैट केम फ्रॉम अ पॉलिटिकल क्लास फ्रॉम इंडिया। तो उस रिटायर्ड बंदे को यूनिफॉर्म पहना के आपने 3 फोर्सेस के ऊपर बिठा दिया है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। इंडिया की मिसाल दे रहा हूं, जहां पे आपको तो नरेंद्र मोदी साहब तो सुनते हैं, आपने नरेंद्र मोदी साहब के अनिल चौहान की अपॉइंटमेंट को तो कोई क्रिटिसाइज नहीं किया। आपने ये तो नहीं कहा कि पायन ए बंदा रिटायर हो गया सी, फौज जिन्होंने यूनिफॉर्म पहने उनमें से कोई बंदा नहीं। दोस्तों अगर बेइज्जती का कोई चेहरा होता ना, तो चेहरा पूरा चीमा की तरह होता, क्योंकि चीमा अपने ही शो में गेस्ट को बुलाता है और अपनी बेइज्जती करवाता है, और ये सब करवाने के लिए भी तो बेशर्मी चाहिए, और वो पाकिस्तानियों में कूट कूट के भरी है। और जैसे आरजू काजमी ने पाकिस्तान को एक्सपोज करना शुरू किया, चीमा भारत पे आ गया कि भारत को हमने जंग में हरा दिया। हाँ, और अगर इनसे प्रूफ मांगो तो ये कहते हैं अपने डिफेंस मिनिस्टर की तरह कि सारा का सारा प्रूफ सोशल मीडिया पे है, खुद जाके देख लो भाई, हमने तो सपनों में हरा दिया भारत को। और चीमा एक कॉमन सा बेसिक डिफरेंस होता है कि अगर किसी सरकार ने किसी अफसर को वापस बुलाया रिटायरमेंट के बाद उनके अच्छे काम के लिए, उनको एक ओहदा दिया, तो वो एक रिस्पेक्ट की बात होती है। और यहाँ पे तुम्हारा फील्ड मार्शल खुद के प्रमोशन दे रहा है, खुद को एक्सटेंशन दे रहा है। और एक फर्क है, तुम्हारा जो आर्मी चीफ है वो पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में डालता है और देश के सारे डिसीजन लेता है, पर भारत में ऐसा नहीं होता। ये समझने के लिए एक बेसिक नॉलेज चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए। और ये बातें तुम्हें इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि तुम पढ़े हो मदरसा से, क्योंकि जो मदरसा छाप होते हैं, क्योंकि उनकी जो जाहिल जिहादी तालीम होती है, उससे ये चीजें समझना नामुमकिन है। ये फैसला किसने सुन लेना, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूं, फिर आप उसके आपके लिए ग्राउंड बना रहा हूं, फिर आप अपना तनकीदी जायजा उसके ऊपर लें। मैं ये कह रहा हूं कि ये फैसला पॉलिटिकल क्लास के लिए छोड़ दें। उन्होंने क्या समझना है? क्या हम इंडिया के अंदर समझें 14 लाख की फौज है, 14 लाख की फौज में इतने जनरल्स हैं, सैकड़ों हजारों जनरल होंगे वहां, तो उनमें से एक भी कॉम्पिटेंट नहीं था जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनता वहां पे, कि उनको एक रिटायर्ड बंदे को यूनिफॉर्म पहना के दोबारा ला के बाकी सब के ऊपर बिठा दिया गया, और वो भी आर्मी से। वाई नॉट एयरफोर्स, वाई नॉट इंडिया की नेवी से? सो मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल क्लास के डिसीजन होते हैं, इनको लेने देना चाहिए। अगर आप क्रिटिसिज्म करना चाहती हैं कि जी मैंने करना है क्रिटिसिज्म, तो देखें, फिर आप करें, आपको कौन रोकता है? आप इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग हैं, आपके राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ देखिए स्पीच हर चीज में मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें भारत डिस्कस करने की कोई खास जरूरत नहीं है। हम इस वक्त पाकिस्तान डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आप उसमें ना पड़े, ठीक है ना। आप क्या गलत हो रहा है, आप क्या आर्मी चीफ और उसके आर्मी चीफ जो है दूसरे आ जाने चाहिए थे। आर्मी चीफ रिटायर हो गए, आपने एक्सटेंशन दी है उनको, आर्मी चीफ को आपने एक्सटेंशन दे दी, उसके बाद आपने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी इन्हीं को बना दिया है, उसके बाद फील्ड मार्शल भी यही है। यानी कि हर जगह पर आपने इनको इतना ज्यादा आगे तक ले गए हैं कि आगे बेचारे के लिए शायद कोई होता ही नहीं रहा। फिर वो बादशाह सलामती बनना रह गया सर, वो जो मुगलों के जमाने में होते थे, अजीम उल शान शहनशाह, बस वो गाना रह गया। तो सर ये आर्मी चीफ दूसरे आ जाने चाहिए थे, इनका जब टाइम खत्म हो गया ये साइड पे होते नहीं हुए। अब ये अगले 5 साल आर्मी चीफ भी रहेंगे, ये अगले 5 साल ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी रहेंगे, और बाकी सारे लोग जो है वो क्या करें सर? मतलब उनको आपने आगे प्रमोशन नहीं देनी है, ये सर गलत हो रहा है। लेकिन आप जाहिर आप नहीं मानेंगे, आपने पहले कौन सी बात मानी है? अगर इन्होंने कोई बड़ा जरूरी बड़ा जबरदस्त काम भारत को के साथ किया था लास्ट टाइम जो हमारा झगड़ा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, तो सर उसके बाद क्या करें हम, और क्या करें? इनके सर के ऊपर क्या ताज वाज पहना दें, इनको क्या किया जाए? और इनको बचाने के लिए कि इनके साथ हुआ है, तो सर क्या
आपको फख्र होना चाहिए कि नहीं नहीं पाकिस्तान की मैं सर बहुत प्राउड फील करती अगर ये रिटायर हो जाते। आप यकीन करें मैंने इनका फोटो लगा देना था यहाँ पे अगर ये रिटायर हो जाते, लेकिन ये रिटायर होते तब मुझे लगता है कि हाँ कोई सेंसेबल आदमी जो है वो हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्मी के अंदर है जो कि अपने टाइम पर रिटायर हुआ, जिसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। ये तो सर अजीब तरह की मतलब कहते गुंडा कर दिया कि आपने रिटायर ही नहीं होना है और आपने हर पोस्ट अपने नाम करा देनी है और उसके बाद आपने कहना हाँ जी बस मैंने ही किया था, मतलब आप ही ने किया था। भाई ये क्या बात हुई, ये क्या हुई है ये नहीं 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 कोई डेरोगेटरी रिमार्क मैंने नहीं दिया सर। आप बिल्कुल नहीं सर, नहीं मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, ठीक है। नहीं दीज आर नॉट, ठीक है सर। आप नहीं सर, आप हमेशा मुझे इसी तरीके से रोकते हैं जब मैं कोई बात करने लगती हूँ। बिल्कुल सर ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं डेरोगेटरी रिमार्क मैंने कोई नहीं दिया, ठीक है बिल्कुल नहीं। अब आपको लग रहा होगा, आपको जारी बात है बंदा बात करते हुए आप अपने मुंह से लफ्ज ऐसे निकल जाते हैं जब बंदा बायस्ड हो, क्योंकि आप बायस्ड हैं। मैं नहीं हूं तो सही ना, आप बायस्ड हैं और बायस होने के नाते आप ये डेरोगेटरी रिमार्क्स इस्तेमाल कर रही हैं। किसी भी 4 स्टार 5 स्टार ऑफिसर के खिलाफ ऐसे कभी ये बात नहीं। दोस्तों आपने देखा कैसे आरजू काज़मी ने जैसे पाकिस्तानी आर्मी को एक्सपोज किया और आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गुंडा बताया, चीमा कैसे भड़क गया। क्योंकि चीमा चाटता जो है और पाकिस्तानी आर्मी का सबसे बड़ा टट्टू आज के टाइम पे कोई है तो वो ये हमारा हलवाई चीमा है। और क्योंकि चीमा को ये सब चीजें बुरी लगती हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में चीमा ने पाकिस्तानी आर्मी से दोबारा मेडल जो लेना है। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा को एक्सपोज किया वो देख के आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।